Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is the lecture number 12 and today's topic is Kleene theorem. Basically Kleine's theorem consists of three parts, part 1, part 2 and part 3. But the first two parts will be under discussion here. The part 3 will be discussed in next lecture. एक बात क्लियर है यहाँ पे कि हमारे पास जो कोर्स है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ये बेसिकली एक सेक्शन है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। तो पैरेलल हम दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो इसको देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इटसेल्फ एक कंप्लीट कोर्स है, जबकि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है वो उसका एक सेक्शन मौजूद है। तो इस तरह से पैरेलल दोनों जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने लेक्चर्स जो है वो उसको देख रहे हैं। The main agenda of today's topic is to discuss what is Kleene theorem, by definition how we can define the Kleene theorem, and secondly what are the basic characteristics of part 1 and part 2 related to Kleene theorem, and further we will discuss very interesting example related to Kleene theorem. So now let's start our chapter formally. बाय डेफिनेशन क्लीन थ्योरम जो है वो हम जो पिछले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं ये उनकी बेसिकली कॉम्बिनेशन के ऊपर है। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा स्पेशली डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की, और चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने ट्रांजिशन ग्राफ के ऊपर बात की थी। तो अब हम उन तीनों चैप्टर्स को क्लीन थ्योरम के थ्रू जो है वो रिलेट करेंगे कि किस तरह से ये बेसिकली तीनों कंस्ट्रक्ट जो है कोई लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये किस तरह से ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्लीन्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। सो बाय डेफिनेशन इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय नंबर 1 FA, or number 2 TG, or number 3 regular expression, then it can also be expressed by other two as well. अगर हम किसी लैंग्वेज को एज अ सैंपल के तौर पे लेते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि अगर उस लैंग्वेज के अगेंस्ट FA मौजूद है, यानी FA उसको एक्सेप्ट कर सकता है पार्टिकुलर लैंग्वेज को, या उसी पार्टिकुलर लैंग्वेज को TG एक्सेप्ट कर सकता है, या उसी पार्टिकुलर लैंग्वेज को जो है वो कोई रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो बाकी दो के साथ भी एक्सप्रेस हो सकता है। सिंपली अगर आपके पास एक लैंग्वेज है, जिस तरह के हम कहते हैं कि इवन लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज का अगर हमारे पास FA अवेलेबल है तो कंफर्म है कि उसको फिर TG के साथ और RE के साथ भी एक्सेप्ट और एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसी तरह अगर उसी पार्टिकुलर लैंग्वेज का TG पॉसिबल है, TG मौजूद है, तो इसका मतलब है उसी लैंग्वेज को हम FA और रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, या उनके अगेंस्ट उसका FA और रेगुलर एक्सप्रेशन भी मौजूद है। और तीसरा केस ये है कि अगर एक लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है तो फिर पॉसिबल है कि उसको FA और TG के साथ भी एक्सेप्ट करवाया जा सकता है। तो ये इस तरह से देख रहे हैं कि ये तीनों कंसेप्ट हमारे पास जो है, जो प्रीवियस 3 चैप्टर्स के अंदर हम देख चुके हैं, वो सारे जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब इसको स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 3 सेक्शंस में हम डिवाइड करेंगे अपने क्लीन थ्योरम को। रीजन सिंपल है कि हम FA को रिलेट करेंगे TG के साथ, एट अ टाइम 2 चीजों को कंपेयर कर रहे होंगे हम, और फिर इसी तरह TG को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर थर्ड वन हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन को FA के साथ रिलेट करेंगे, और इन दोनों को देखेंगे कि किस तरह से एक ही पार्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो इन 2 डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स के साथ जो है वो डिफाइन की जा सकती है या एक्सेप्ट की जा सकती है। सो हमारे पास जो क्लीन थ्योरम की डेफिनेशन है उसमें आप देख रहे हैं कि 3 पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, क्लीन थ्योरम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसमें गौर करें, क्लीन थ्योरम का पार्ट 1 क्या है। क्लीन थ्योरम की पार्ट 1 की स्टेटमेंट हमें यह बता रही है, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन FA देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ TG एज वेल। कि अगर आप एक लैंग्वेज को किसी भी FA के साथ एक्सेप्ट करवा सकते हैं
तो इसका मतलब है कि उसी लैंग्वेज को आप टीजी के साथ भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट आपने जहन में रखना है अपने कि दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको हमने कलर भी यहाँ पे कर दिया है। वन थिंग इज एक्सेप्ट एंड सेकंड वन इज एक्सप्रेस। तो यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, प्रीवियसली भी हम यही बात करके आए हैं कि हमारा जो फर्स्ट केस होगा या क्लीन थ्योरम के जो 3 पार्ट हैं उनमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो रिलेट करेगा एफए को टीजी के साथ, और जो सेकंड पार्ट है इसका वो रिलेट करेगा टीजी को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। मीन हम इनको कंपेयर करेंगे समहाउ, और इसी तरह जो इसका पार्ट 3 है वो रिलेट करेगा रेगुलर एक्सप्रेशन को एफए के साथ। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी पार्ट 1 की स्टेटमेंट देखी है, जिसमें हमें ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है या जिसमें हमारे पास एक इफ कंडीशन के साथ एक स्टेटमेंट दी गई है कि if a language can be accepted by an FA then it can be accepted by a TG as well। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, जिस तरह मैं अभी बात आपसे कर रहा था कि FA और TG ये दोनों जो है ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाने वाले टूल है। FA और TG ये दोनों लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करवाते हैं। इनके मुकाबले में जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये आपकी किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करता है। तो ये पॉइंट है, ये की पॉइंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन कभी भी किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने वाला टूल नहीं है, बल्कि वो लैंग्वेज को डिफाइन करने वाला टूल है। वो लैंग्वेज को जो है वो डिजाइन हम उसके थ्रू कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं, उसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम जो है उसी जो लैंग्वेज को एक्सप्रेस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, उसको फिर हम जब रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे तो उसके लिए फिर हमें कुछ स्पेशल टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, जिस तरह हमारे पास एफए और टीजी है, उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस वक्त जो डिस्कस कर चुके हैं उनमें हमारे पास एफए और टीजी जो है वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाने वाले टूल है। सो क्लीन थ्योरम पार्ट 2 स्टेटमेंट जो है वो सेकंड रिलेशन है टीजी और आरई का। तो ये देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टीजी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल। कि अगर आप एक लैंग्वेज को एक टीजी के थ्रू एक्सेप्ट करवाते हैं तो फिर आप उसी लैंग्वेज को एक रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी एक्सप्रेस करवा सकते हैं। अगेन ये पॉइंट देख लें, हमारे पास अगर आप पार्ट 1 की बात करें तो हमने वहां पे क्या कहा था कि एफए जो है वो एक्सेप्ट का वर्ड हमने यूज किया एफए के साथ, और इसी तरह टीजी के साथ भी हमने एक्सेप्ट का वर्ड यूज किया। यहाँ पे हमने चूंकि ये रिलेशन टीजी और आरई के दरमियान है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टीजी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, जबकि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लैंग्वेज को उसके थ्रू आप एक्सप्रेस करेंगे। इसी तरह क्लीन थ्योरम पार्ट 3 हमारे पास जो है वो क्या है। If a language can be expressed by a regular expression, then it can be accepted by an FA as well। कि अगर आप एक लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू राइट अप कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उसी लैंग्वेज का फिर आप FA भी बना सकते हैं, उसको FA के थ्रू भी रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। ये जब हमने चैप्टर नंबर 5 पर डिस्कस किया था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, वहां पे भी हमारी ये बात हुई थी। तो कि आप जिस भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं, कंफर्म है कि फिर आप उसी लैंग्वेज का जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा भी डिजाइन कर सकते हैं। सो सिंपल क्लीन थ्योरम कंसिस्ट ऑफ 3 sections or 3 parts। The part 1 is basically a relation between FA and TG. The second part is a relation between TG and regular expression, and third part is basically a relation between regular expression and the FA। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी हमारे पास उसको भी आपने जहन में रखना है कि जिस हिसाब से हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी जा रही है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने इनके क्लीन थ्योरम के पार्ट 1, 2 और 3 को हमने सॉल्व करना है। जिस तरह हमें क्लीन थ्योरम पार्ट 1 में क्या कहा जा रहा है कि एफए की पहले बात की जा रही है, एफए को हम सामने रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उससे फिर उसका टीजी फाइंड करने की ट्राई करेंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे कि टीजी हमारे पास होगा और हम उससे फिर क्या करेंगे, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे उसी लैंग्वेज का।
और थर्ड वन में किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन अवेलेबल होगा और हम उसके थ्रू फिर क्या करेंगे, उसका एफए फाइंड करेंगे। तो इस तरह से ये क्लीन थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट क्लीन थ्योरम है, इसमें कवर अप हो रही है बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए जो है अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे जिसके थ्रू हम देख सकेंगे कि हम किस तरह से इनको इसके तीनों पार्ट्स जो है वो उसको प्रूव कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लीन थ्योरम, दिस इज द प्रूफ। सिंस एवरी एफए कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ टीजी एज वेल, ओके, therefore there is nothing to prove। ये बात प्रीवियस चैप्टर में क्लियर हुई थी। अगर आपने उस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने इसको भी डिस्कस किया था कि हर एफए जो है वो टीजी होता है और उसका रिवर्स जो है वो सम टाइम पॉसिबल है और सम टाइम पॉसिबल नहीं है, यानी कि उसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है कि ट्रू हो और पॉसिबल है कि वो फॉल्स हो। तो इसका मतलब है कि जब भी आप एक एफए को लिखते हैं तो लाजमी तौर पे वो टीजी भी होता है। तो हमारी जो क्लीन थ्योरम की जो स्टेटमेंट नंबर 1 है या पार्ट 1 जो है इसका, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफए देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टीजी एज वेल। तो इसका मतलब है कि हम खुद कह रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि अगर एक लैंग्वेज को एफए के साथ एक्सेप्ट करवाया जा सकता है या सिंपली एक एफए जो होता है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो टीजी भी होता है। तो इसका मतलब है इस पार्ट 1 के अंदर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं हुई, हमें यहाँ पे किसी चीज को जो है वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट द पार्ट 1 इज प्रूव्ड। So according to the statement, since every FA can be considered to be a TG as well, therefore there is nothing to prove। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। क्लीन थ्योरम पार्ट 2, इसमें बेसिकली हमने एक एल्गोरिदम को यूज करना है और उस एल्गोरिदम में बेसिकली हमारे पास आप समझ लें कि 4 स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। उनको हमने देखना है 1 बाय 1 कि जैसे जैसे हम उसकी कंडीशंस को फुलफिल करते चले जाएंगे उसकी स्टेप 1, 2, 3, 4 की, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो क्लीन थ्योरम का पार्ट 2 है वो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अब अगेन हम देखेंगे कि ये हमारे पास पार्ट 2 की स्टेटमेंट क्या थी, तो आइए उसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। Clean theorem part 2 statement basically, if a language can be accepted by a TG then it can be expressed by a regular expression as well। कि अगर आप एक लैंग्वेज को TG के थ्रू एक्सेप्ट करवा सकते हैं तो फिर आप उसी लैंग्वेज का जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी राइट कर सकते हैं। तो ये बात जहन में रहे अब हमारे कि अब हमारे पास जो केस है वो ये है कि TG हमारे पास होगा, हमने उससे क्या करना है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो उसको फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए जैसे हमने अभी बात की है कि हमारे पास एक एल्गोरिदम होगा जो हमें ये काम करके देगा। सो लेट डिस्क्राइब इट स्टेटमेंट। टू प्रूव पार्ट 2 ऑफ द थ्योरम एन एल्गोरिदम कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, देयर आर 4 डिफरेंट स्टेप्स, is explained showing how a regular expression can be obtained corresponding to the given TG। कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कैसे आप उसको ले सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे आपको मिल सकता है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं जबकि TG आपके पास है। So for this purpose the notion of TG is changed to that of GTG। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इनिशियल में कि जो टीजी आपके पास होगा, आप सबसे पहले उसका एक काम करेंगे कि आप उस टीजी को जीटीजी में कन्वर्ट करेंगे। और इस पे ये जो डिफरेंस है टीजी और जीटीजी का, ये प्रीवियस लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं, हम उसको अगेन देख लेते हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ जो है उसमें हमारे पास ट्रांजिशन के ऊपर अगर एक स्टेट से दूसरी पे जा रहे हैं या एक ही स्टेट के ऊपर आप सेल्फ लूप लगा रहे हैं, तो उसमें जो ट्रांजिशन का लेबल होता है, एरो के ऊपर आप लेबल लगाते हैं, मीन कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें जो टीजी में पॉसिबिलिटी हमारे पास है वो बेसिकली सब स्ट्रिंग की है। उसमें आप सब स्ट्रिंग को भी लिख सकते हैं। नंबर 2,
उसमें आप एम्प्टी स्ट्रिंग को भी राइट अप कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो टीजी से रिलेटेड है। इसके मुकाबले में जो जीटीजी है उसमें आप देख सकते हैं कि जो जीटीजी है उसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको राइट अप करते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली जो है वो हमारे पास जो है वो आप ट्रांजिशन के ऊपर राइट करेंगे तो वही टीजी आपका जीटीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे पॉसिबल है। बेसिकली दिस एल्गोरिथम कन्वर्ट्स द गिवन टीजी टू जीटीजी with one initial state along with a single loop, okay, or one initial state connected with one final state by a single transition edge। तो ये पॉइंट्स हैं, ये जहन में रहे कि हमें ये पता है कि टीजी के अंदर जो हमारी बाय डेफिनेशन इनिशियल स्टेट्स हैं वो हमने डिस्कस की थी कि वो एटलीस्ट वन होती है। वन भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है कि वो एक से ज्यादा हो, और सेम इसी तरह जीटीजी में भी हमारे पास यही है, देयर कैन बी एटलीस्ट वन इनिशियल स्टेट, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी मोर देन वन इनिशियल स्टेट एज वेल। तो हमने क्या करना है यहाँ पे कि हमने एक इनिशियल स्टेट पे इसको लेके आना है। अगर इन केस अगर हमारे पास अपने टीजी के अंदर एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट है तो हमारा मोटिव क्या होगा कि हम सबसे पहले उसको क्या करें, उसको एक इनिशियल स्टेट के ऊपर लेके आए। तो वो एक इनिशियल स्टेट से हम जाएंगे और उस पर पॉसिबिलिटी है कि उस पर लूप भी लगाएंगे, और ये भी पॉसिबल है कि इनिशियल स्टेट से जो डायरेक्ट फाइनल स्टेट की तरफ हम जाएंगे और वो सिंगल ट्रांजिशन एज को हम यूटिलाइज करेंगे। ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने पढ़ी है आपके सामने, ये वेरी मच क्लियर आपको हो जाएगी जैसे ही हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, और जैसे ही हम इसके स्टेजेस को फाइंड कर लेंगे, इसके डिफरेंट जो स्टेप्स है उसको सॉल्व करेंगे, तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, द लेबल ऑफ द लूप और द ट्रांजिशन एज विल बी द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जिस तरह हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स की बात की है कि इनिशियल स्टेट से आप एक लूप को यूज करेंगे, तो हम वहां पे कह रहे हैं कि उसी लूप के ऊपर हम रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखेंगे क्योंकि हम टीजी को जीटीजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हुए जो ट्रांजिशन एज होगा उसको भी हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू उसको राइट अप कर सकेंगे, लेबल कर सकेंगे। तो इस तरह से जो है वो हम बेसिकली जो है वो अपना एल्गोरिदम जो है वो हमें सोल्यूशन देगा और हम रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकेंगे। अब हम इसको फॉर्मली जो है वो स्टार्ट करते हैं कि इसके जो जिस तरह मैंने कहा है कि 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं उसमें स्टेप नंबर 1 क्या है। इफ अ टीजी हैज मोर देन 1 स्टार्ट स्टेट्स देन इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार्ट स्टेट connecting the new start to the old start states by the transitions labeled by empty string and make the old start states the non start states। तो ये स्टेटमेंट काफी बड़ी है और इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन इसमें बहुत सिंपल है, ये क्लैरिटी है इसमें कि अगर आपके पास, ये मैं फिर क्लियर कर दूं कि टीजी हमारे पास होगा, हमने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये हमारा पार्ट 2 जो है क्लीन थ्योरम का उसकी स्टेटमेंट है कि इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टीजी देन इट कैन आल्सो बी एक्सेप्टेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल। सो इट मीन टीजी हमारे पास है, हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। सो लेट्स से टीजी हमारे पास है और उसमें एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट है, तो कंफर्म हो गया, कंडीशन है यहाँ पे अगर एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट होंगी तो समझ लें ये स्टेप 1 जो है वो काबिले अमल है, इस पे हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास टीजी के अंदर इनिशियल स्टेट ही एक होगी, स्टार्ट स्टेट ही एक होगी, तो फिर इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि उसमें स्टेप नंबर 1 जो है वो परफॉर्म्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब है वेरी मच क्लियर हो गया यहाँ पे भी कि स्टेप 1 तभी पॉसिबल है कि जब हमारे पास टीजी जो है उसमें एटलीस्ट जो है वो मोर देन 1 इनिशियल स्टेट होगी। तो आपने क्या करना है, अगर एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट है तो फिर आप एक काम करेंगे, आप एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उस नई इनिशियल स्टेट को ओल्ड वाली इनिशियल स्टेट के साथ कनेक्ट करवा देंगे और उनको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ लेबल कर देंगे।
मुश्किल है कि ये इसको अंडरस्टैंड कर सके स्टेटमेंट की फॉर्म में। हम इसको डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास केस है, ये इसमें 4 स्टेट्स हैं, स्टेट नंबर 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। और अगेन ये बात क्लियर करते चलें कि क्योंकि ये कंटिन्यूएशन के अंदर आपको इसमें स्टेट्स के लेबल नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग टू सेम ट्रांजिशन ग्राफ है। ये बात क्लियर है। तो इसको आपने 2 डिफरेंट ट्रांजिशन ग्राफ कंसीडर नहीं करना, बल्कि हमारे पास ये दोनों जो है वो सेम ट्रांजिशन ग्राफ से रिलेट करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं, हमारी स्टेटमेंट ये कहती है, हम बार बार इसको शफल करते रहेंगे इसके साथ, इफ अ टीजी हैज मोर देन 1 स्टार्ट स्टेट। ओके, तो ये आप देख रहे हैं एक से ज्यादा स्टार्ट स्टेट हमारे पास मौजूद है। फिर हम करेंगे क्या, देन इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार्ट स्टेट, हम एक और नई स्टार्ट स्टेट बनाएंगे, कनेक्टिंग द न्यू स्टेट, और जो वो नई स्टेट हम बनाएंगे उसको हम कनेक्ट कर देंगे टू दी ओल्ड स्टार्ट स्टेट्स जो अभी हमने देखी है। 2 पुरानी अब बन जाए, जैसे ही हम न्यू इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये ओल्ड कंसीडर होंगी, और बाय द ट्रांजिशन लेबल्ड बाय एम्प्टी, और फिर नई को पुरानी के साथ आप जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करेंगे। और फर्दर क्या करना है आपने, एंड मेक द ओल्ड स्टार्ट स्टेट्स द नॉन स्टार्ट स्टेट। तो इनका अब जो स्टेटस होगा इनिशियल स्टेट का जो रिसेंट है वो फिर हमारे पास ये स्टेटस इसका खत्म हो जाएगा। तो अगेन बात को समझने की कोशिश करें कि जो ट्रांजिशन ग्राफ है उसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट है, जैसे कि इस केस में है, आपने क्या करना है, एक नई कोई स्टेट यहाँ पे बनाएं, उसको इनिशियल कंसीडर करें, और फिर उसको आप क्या करें, कनेक्ट कर दें पुरानी इनिशियल स्टेट्स के साथ, इन दोनों के साथ, और उसके जो लेबल्स होंगे, जो ट्रांजिशन आप बनाएंगे उसके जो लेबल होंगे उसको एम्प्टी कर दें, मीन एम्प्टी के साथ लेबल कर दें, और इनकी जो इनिशियल स्टेटस है इन स्टेट्स का उसको आप खत्म कर दें। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, और यही चीज जो है अब हम क्लियर करेंगे इसका जो सोल्यूशन है उसके साथ। ये देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है कि ये हमारे पास इनिशियल टीजी था, इसमें हमारे पास 2 इनिशियल स्टेट्स थी, हमने इसके अगेंस्ट एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है, उसका लेबल जो है उसको अब स्टार्ट स्टेट कंसीडर कर रहे हैं। जो पुरानी इनिशियल स्टेट्स थी उसको हमने नॉन इनिशियल कर दिया है, और साथ में न्यू इनिशियल स्टेट जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं विद ओल्ड इनिशियल स्टेट्स के साथ, और उसका जो लेबल है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ लेबल आउट कर रहे हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लीन थ्योरम, पार्ट 2 फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हमारे पास है जो सेकंड केस है, इसका स्टेप 2 है, वो हमें क्या बता रहा है, हमने पहले भी बात की है कि देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ क्लीन थ्योरम पार्ट 2। पार्ट 2 के 4 स्टेप्स हैं, जो एल्गोरिदम है हमारे पास उसके 4 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है, पुरानी इनिशियल स्टेट्स के साथ कनेक्ट किया है, उनका स्टेटस जो ओल्ड इनिशियल स्टेट्स का था वो नॉन इनिशियल कर दिया है, और न्यू और ओल्ड इनिशियल स्टेट्स को आपने क्या है, एम्प्टी ट्रांजिशन के साथ कनेक्ट कर दिया। स्टेप नंबर 2, if a TG has more than 1 final states, then introduce a new final state, connecting the old final states to the new final state by the transitions labeled by empty. तो अब आपने क्या करना है, the case is reverse. In previous case there was more than 1 initial state, but now we are saying that there may be more than 1 final states in the transition graph. If this is the case, if there is a possibility that if a TG has more than one final state, then we have to introduce a new final state labeled with plus sign and connecting the old final state with new final state by labeling the empty transition. तो ये बात तो अब क्लियर हो गई है हमारे पास। ये बात जहन में रहे, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जब हमने स्टेप 1 किया था वहां पे हमने न्यू इनिशियल स्टेट की तरफ से एज जो है उसको आउट किया था, और ओल्ड इनिशियल स्टेट की तरफ उसकी डायरेक्शन थी। अब ओल्ड फाइनल स्टेट से एज निकलेगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो न्यू फाइनल स्टेट की तरफ हमारे पास जाएगी। तो ये प्रोसेस कैसे है इसको हम डायग्राम में देखते हैं। नाउ दिस इज द केस,
after performing the step number 1, this is the case, this is the transition graph we have now. तो अब इसके ऊपर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम कोई फाइनल स्टेट एक न्यू इंट्रोड्यूस करवाएं और ये जो इनका स्टेटस है फाइनल का, जो पुरानी फाइनल स्टेट्स हैं इनका स्टेटस जो है वो खत्म करें और इनको नॉन फाइनल कंसीडर करें और इनको कनेक्ट कर दें डायरेक्टली किन के साथ, जो न्यू फाइनल स्टेट आपने इंट्रोड्यूस करवाई होगी और उसका लेबल भी आप क्या कर देंगे, एम्प्टी के साथ उसको लेबल आउट कर देंगे. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस वन. यू आर सेइंग क्लियरली हियर कि अब हमने सेकंड स्टेप में क्या किया है कि ओल्ड, ये देखें आप, ओल्ड फाइनल स्टेट्स जो थी उसको लेबल, उसका हमने नॉन फाइनल कंसीडर कर दिया है, न्यू फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है और ओल्ड को न्यू फाइनल स्टेट के साथ हम जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं और उनका जो लेबल है वो हमारे पास क्या है, उसको हम एम्प्टी ट्रांजिशन के साथ लेबल आउट कर रहे हैं. So I think you will be very much clear about the step number 1 and step number 2 because they are there is the simplest way to define both of these, that you have to introduce one common initial state and you have to introduce one common final states in order if you have more than one initial and more than one final states. तो इस तरह से स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है वो आप इसके परफॉर्म कर चुके हैं. ओके, अब हम चलेंगे इसके स्टेप नंबर 3 के ऊपर और स्टेप नंबर 3 जो है वो भी बहुत सिंपल है. इसमें हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके बाद हम ट्राई करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की, इसको एग्जाम्पल के साथ जो है हम उसको सॉल्व करेंगे. सो स्टेप नंबर 3 ऑफ क्लीन थ्योरम्स पार्ट 2 सेज इफ अ स्टेट हैज 2 more than 1, so this is clear. अगर 2 की बात कर रहे हैं तो वो 1 से ज्यादा ही होगा. यहाँ पे हम 2 की बात कर रहे हैं, वैसे पॉसिबिलिटी है कि 3, 4, 5 की बात भी हो सकती है. लेट्स से हम इसको लिमिटेड रखेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं इफ अ स्टेट हैज 2 more than 1 incoming transition edges labeled by the corresponding regular expressions. यानी अगर आपके पास कोई सी स्टेट है और उसमें एक पार्टिकुलर स्टेट है और उसकी तरफ इनकमिंग एजेस हैं, याद रहे 2 किस्म के एजेस हम कंसीडर करते हैं, वन इज इनकमिंग एंड सेकंड वन इज आउटगोइंग. किसी भी स्टेट की तरफ अगर एरो की डायरेक्शन है तो वो उसका जो एज है वो इनकमिंग होगा और किसी भी स्टेट से अगर एक एज आउट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन किसी और स्टेट की तरफ है, तो वो बेसिकली आउटगोइंग एज कंसीडर होता है. तो इसमें हम कह रहे हैं कि अगर एक स्टेट है आपके पास और उसमें 2 इनकमिंग ट्रांजिशंस हैं, उसमें लेबल्ड बाय द करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस, एक स्टेट पे 2 इनकमिंग ट्रांजिशन है और वो दोनों का करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन से जारी बात है हमने उसको नोटेट किया है, एंड फ्रॉम द सेम स्टेट, और ये भी शर्त है कि वो एक ही स्टेट से उसकी तरफ इनकमिंग हो रही है. गौर करें इस बात पे, एक स्टेट है उसके ऊपर आप लेट से आप कहते हैं कि लूप लगा हुआ है, एक लूप एक रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी स्टेट पे एक और लूप लगा हुआ है जो दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो इस केस में हमारे पास हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है वो 2 डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन एक ही स्टेट से आ रही है और एक ही स्टेट की तरफ आ रही है. तो इस तरह से हम उन दोनों को, दोनों जो रेगुलर एक्सप्रेशन लेबल होंगे, दोनों ट्रांजिशन होंगी, उसको हम एक साथ सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे. या फिर 2 स्टेट्स हैं, स्टेट 1 स्टेट 2, तो स्टेट 1 से 2 आउटगोइंग एज निकल रहे हैं और स्टेट 2 की तरफ वो दोनों इनकमिंग एजेस जो है वो बन रहे हैं. तो इस तरह से आप उन दोनों इनकमिंग एजेस को मिलाएंगे, कनेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे और इसको सिंगल ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर देंगे. सो सिंपली इफ अ स्टेट हैज 2 इनकमिंग ट्रांजिशन एजेस लेबल्ड बाय द करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस फ्रॉम द सेम स्टेट including the possibility of loop at a state, जिसको मैंने डिस्कस किया है, then replace all these transition edges with a single transition edge labeled by the sum of corresponding regular expressions. तो कुछ बात आपको समझ आ गई होगी, बाकी हम जैसे ही इसको अब डायग्राम में देखेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीटली जो है वो उसकी समझ आ जाएगी.
तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं और उसमें ये बात जहन में रहे कि वो कंप्लीट ट्रांजिशन ग्राफ नहीं है जिसको हम देखने जा रहे हैं, बल्कि उसका एक पार्ट है। आई मीन वो जिस तरह हमारे पास ये केस है, तो ये हमारे पास जो है जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये स्टेट 4 है, ये स्टेट नंबर 5 है, तो इसमें भी डैशेज इसकी लेफ्ट साइड पे लगे हुए हैं, इसी तरह डॉट डॉट्स जो है वो उसकी राइट साइड पे लगे, जो इस चीज को बता रहे हैं कि स्टेट 4 से पहले भी कुछ स्टेट्स हैं हमारे पास, स्टेट 5 से आगे भी कुछ स्टेट्स हमारे पास हैं, लेकिन हम इस वक्त कंप्लीट ट्रांजिशन ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ एक सेक्शन, एक पार्टिकुलर सेक्शन के अंदर है जो स्टेट 4 और स्टेट 5 के दरमियान है। क्योंकि हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कि स्टेप नंबर 3 की स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो सिनेरियो हमारा बनता है वो इस पार्टिकुलर 2 स्टेट्स के साथ भी क्लियर हो रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पार्ट ऑफ टीजी के साथ जो है वो क्लियर कर रहे हैं, हम इसके लिए कंप्लीट ट्रांजिशन ग्राफ नहीं बना रहे। सो इफ दिस इज द केस, you can see clearly here there are 2 outgoing edges from state 4 that is labeled as R1 and R2, and state number 5 receives both of the incoming edges labeled by R1 R2 from the same state, that is the state number 4. तो यहां से आपको ये edges जो है वो सेम से मिल रहे हैं। नंबर 1, दिस इज द नंबर 1 केस। इस पे हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ स्टेप नंबर 3, हमने इसकी दोनों इनकमिंग ट्रांजिशंस को क्या करना है, सिंगल ट्रांजिशन में कन्वर्ट करना है, और इसके जो करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस के लेबल है, हमने इनको सम अप कर देना है, हमने इनको कंबाइन कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 हमारे पास ट्रांजिशंस थी, हमने उसको सिंगल ट्रांजिशन में कन्वर्ट किया है, और उसके जो लेबल थे R1 और R2, उन दोनों को हमने यहाँ पे सम अप कर दिया है। सो नाउ द 2 लेबल्स, द 2 इनकमिंग लेबल्स are basically connected from state 4 to state number 5, and the label is sum up by using the R1 plus R2. ये एक केस है, याद रहे ये एक केस, सिंगल केस है। सेकंड केस हमारे पास क्या था, हमने ये बात की थी इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लूप। तो अब लूप की पॉसिबिलिटी भी हम इसी एक में कवर कर रहे हैं। तो स्टेट नंबर 5 के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपका R3 के साथ है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपका R4 के साथ है। तो हमने क्या करना है, हमने अगर ये 1 2 3 4 जितने भी लूप होंगे, अगर एक ही स्टेट के ऊपर, जिस तरह इस केस में 2 नजर आ रहे हैं, पॉसिबल था ये 3 लूप होते, 4 लूप होते, एनी नंबर ऑफ टाइम लूप होते, तो तब भी आपने क्या करना था, इन तमाम को सिंगल लूप की ट्रांजिशन के साथ आपने लिखना था, और इनका जो लेबल है वो इनका आपने सम अप कर देना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास एक ही स्टेट के ऊपर 2 इनकमिंग ट्रांजिशन एजेस हैं लूप की फॉर्म में। तो हम R3 और R4 को दोनों को यहाँ पे सिंगल ट्रांजिशन लूप के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका जो लेबल है हमारे पास, हम उसको R3 प्लस R4 के साथ जो है वो उसको लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट्स उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे अगर इसकी स्टेटमेंट को 1 टाइम आप दोबारा देख लें तो ये बात जो है वो बहुत ज्यादा हद तक आपको क्लियर हो जाएगी। इफ अ स्टेट हैज 2 more than 1 incoming transition edges labeled by the corresponding regular expressions from the same state, including the possibility of loop at a time at a state, then replace all these transition edges with a single transition edge labeled by the sum of corresponding regular expressions. तो इस तरह से हम जो है वो क्लियरली अब इसका स्टेप नंबर 3 जो है वो उसको भी देख चुके हैं। ये बात क्लियर रहे कि हम एक प्रूफ जो है उसको देख रहे हैं, और प्रूफ के अंदर जो है वो जर्नल नोटेशन से इस्तेमाल की जाती हैं, जिस तरह हम जर्नल नोटेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं R फॉर्म के अंदर, R1 R2 R3 फॉर्म के अंदर, और ये हमने अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर भी देखा था कि
आर रिप्रेजेंट करता है रेगुलर एक्सप्रेशंस को, एक जर्नल नोटेशन है हम यूज करते हैं, तो प्रूफ के अंदर हम जर्नल नोटेशन को ही यूज करते हैं, हम वहां पे किसी स्पेशल इनपुट लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई ए बी सी इस तरह के लेबल 01 लेबल आपको नजर नहीं आ रहे, बल्कि जर्नल नोटेशंस है। अब R1 का मतलब यहाँ पे AA भी हो सकता है, R2 का मतलब कोई BBA भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजिशन लेबल्स हैं वो जर्नल नोटेशन में रिप्रेजेंट किए गए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो भी सिंपल रहे और आप अपने कंसेप्ट को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। एंड दिस इज द केस। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्टेट नंबर 5 है, और उसमें आप देख रहे हैं R1 का लूप है, R2 का लूप है, और ये डैशेस आपको बता रही है R3, R4, R5 एंड सो ऑन टू Rn का लूप है। एनी नंबर ऑफ टाइम आपके पास जो है वो ट्रांजिशंस है वो लूप कर रही है। So this step number 3 can be generalized to any finite number of transitions as shown below. तो आप इन तमाम ट्रांजिशंस को सिंगल ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको आप देख सकते हैं, क्लियर है ये कि हमने क्या किया, स्टेट नंबर 5 के ऊपर ही इन तमाम ट्रांजिशंस को, लूप की ट्रांजिशंस को R1, R2 एंड सो ऑन टू Rn जो है इसको हमने सम अप कर दिया है। सो नाउ दिस इज लेबल ऑफ R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन टू प्लस Rn बन चुका है। तो इस तरह एनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस है। हमने वहां भी कहा था कि एटलीस्ट 2 होंगी, तो पॉसिबल है कि 2 से भी ज्यादा हो सकती है। तो उस केस में आपने क्या करना है, उनको एक ही ट्रांजिशन एज के अंदर कन्वर्ट कर देना है। Okay, this is the final step. This is the fourth step of Kleene theorem part 2. Kleene theorem part 2 का ये 4 स्टेप है, आखिरी स्टेप है, 4 स्टेप है इस एल्गोरिदम के अंदर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस स्टेप को एक्सप्लिसिटली जो है हम एक नाम देते हैं, हम इसको बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन का नाम देते हैं। और ये जिस तरह की आपको डायग्राम भी नजर आ रही है, और जर्नल अगर आप रियल लाइफ के अंदर देखें तो आप इसको क्लियर भी करेंगे कि जब आप एक सिटी से आप क्रॉस कर रहे होते हैं, आप उस सिटी के अंदर नहीं जाना चाहते, तो आप उस सिटी को बाईपास करते हुए अदर रूट के थ्रू जो है वो आप आउटसाइड द सिटी चले जाते हैं। तो इस तरह से ये रियल लाइफ की एग्जांपल है, और बहुत दफा आप लोगों ने जो है वो इसको अपनी रियल लाइफ के अंदर देखा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट कंसेप्ट देने का मकसद ये था, क्योंकि हमारे पास स्टेप 4 जो है उसको हम बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन का नाम दे रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टेप 4? If 3 states in a TG are connected in sequence, 3 स्टेट्स TG में है और वो सीक्वेंस के अंदर कनेक्टेड है। सीक्वेंस का मतलब क्या है, ये जहन में रहे कि स्टेट नंबर 1 कनेक्ट है स्टेट नंबर 2 के साथ, और स्टेट नंबर 2 जो है वो कनेक्ट है स्टेट नंबर 3 के साथ। ये बात जहन में रखें कि 3 स्टेट्स हैं और वो तीनों स्टेट्स एक सीक्वेंस में कनेक्ट है। ये नहीं है कि आप कहेंगे स्टेट नंबर, आपने राइट अप में स्टेट 1 लिखी, उसकी फिर राइट साइड पे स्टेट 2 लिखी, उसकी राइट साइड पे आपने स्टेट 3 लिखी, फिर आप कह रहे हैं कि स्टेट 1 कनेक्ट है स्टेट 3 से। नो, स्टेट 1 कनेक्ट होगी स्टेट 2 के साथ इन अ सीक्वेंस, स्टेट 2 कनेक्ट होगी स्टेट 3 के साथ इन अ सीक्वेंस। ओके, इफ 3 स्टेट्स इन अ TG आर कनेक्टेड इन सीक्वेंस, देन एलिमिनेट द मिडल स्टेट and connect the first state with the third by a single transition. Include the possibility of circuit as well, labeled by the regular expressions, which is the concatenation of corresponding two regular expressions in the existing sequence. ये स्टेटमेंट काफी बड़ी हो गई है, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल फील हो रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो एम्बिगुअस हो। क्लियर है कि 3 स्टेट्स हैं। आपका काम क्या है कि आपने स्टेट 1 को स्टेट 2 से इनिशियल में कनेक्ट है और स्टेट 3 से कनेक्ट है। आपका इनिशियल काम यह है कि जो सेंटर वाली स्टेट है उसको आपने यहां से निकालना है, मीन स्टेट मिनिमाइज करनी है, स्टेट को एलिमिनेट करना है, इसका नाम भी यही है। और स्टेट 1 को डायरेक्टली स्टेट 3 के साथ आपने कनेक्ट कर देना है, और उसके लिए एक ही ट्रांजिशन यूज करेंगे। पहले तो हमारे पास 2 ट्रांजिशन यूज हो रही थी स्टेट 1 से स्टेट 3 पे जाने के लिए। जिस तरह के आप लेट से इसको एग्जाम्पलीफाई कर लें, ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। ये भी हमारे पास
पार्ट ऑफ टीजी है, कंप्लीट टीजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो केस है स्टेट 4 का वो यहां पे हमें क्लियर हो रहा है। तो ये बात गौर से देखें, यहां पे स्टेट 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टेट 5 से और स्टेट 5 कनेक्ट है स्टेट नंबर 6 के साथ। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि स्टेट 4, स्टेट 5 और स्टेट 6 जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो कनेक्टेड है। तो यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप स्टेट 4 से स्टेट 5 पे जाना चाहते हैं तो आप R2 का लेबल यूज करेंगे, R2 की रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। R5 पे पॉसिबिलिटी है कि R3 की पॉसिबिलिटी है कि उसकी अकरेंस हो सकती है 0 और मोर टाइम। लूप इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि किसी पार्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन की पॉसिबिलिटी जो है वो 0 टाइम भी हो सकती है और मोर देन 0 टाइम भी हो सकती है। और उसके बाद स्टेट नंबर 5 जो है वो कनेक्ट है स्टेट नंबर 6 के साथ। ओके, सो नाउ वी हैव टू एलिमिनेट द मिडल स्टेट, दैट इज द स्टेट नंबर 5। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। यहां पे अकॉर्डिंग टू आवर स्टेट हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली स्टेट 4 को कनेक्ट कर देंगे स्टेट 6 के साथ और इसके जितने भी हमारे पास ट्रांजिशंस आ रही है उन तमाम ट्रांजिशन को एक ही ट्रांजिशन लेबल के तौर पे हमने रिप्रेजेंट करना है। एक ही ट्रांजिशन एच है और उसका जो लेबल है करस्पॉन्डिंग वो भी हमारे पास जो है वो एक ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हम ये कह रहे हैं कि स्टेट 4 से स्टेट 5 पे आप जाते हैं तो आप R2 को यूज कर रहे हैं और उसके बाद स्टेट 5 पे पॉसिबिलिटी R3 की है, वो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि यहां पे लूप का मतलब ये है कि 0 और मोर टाइम, मीन लूप रिप्रेजेंट करता है क्लीन स्टार को। तो यहां पे हमारे पास जो है वो R3 नोटेशन जो है वो एज अ क्लियर के तौर पे हो रही है। तो हम R2 को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, R3 स्टार के साथ, और फिर R3 स्टार कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, R4 के साथ। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं पॉसिबिलिटी है कि R3 अगर यहां से कोई वैल्यू नहीं देता तो R2 से जो वैल्यू आएगी और R4 से जो वैल्यू आएगी वो कनेक्ट होंगी, वो जो है कनेक्टेड फॉर कनकेट करते हुए हम उसको स्टेट नंबर 6 के ऊपर चले जाएंगे। तो अगेन अगर हम उसकी स्टेटमेंट को देखें तो अब क्लियर हो जाएगी। इफ 3 स्टेट्स इन अ टीजी आर कनेक्टेड इन सीक्वेंस देन एलिमिनेट द मिडल स्टेट एंड कनेक्ट द फर्स्ट स्टेट विद द थर्ड बाय अ सिंगल ट्रांजिशन, इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्किट एज वेल। इसकी अभी बात नहीं हुई, सर्किट हम किसको कह रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर की जो 3 लाइनें वो आपको क्लियर हो चुकी हैं। लेबल्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशंस, और जो सिंगल ट्रांजिशन है उसको लेबल करेंगे आप रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, विच इज द कंकैटिनेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन इन द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। तो ये बेसिकली ये जो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस के अंदर जो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशंस है ये उनकी हमारे पास जो है वो कंकैटिनेशन हो रही है। तो इस तरह से हम जो स्टेप 4 है इसका परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो सेकंड केस है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये यहां पे बात हुई है, 2 केसेस की बात हुई है। एक तो वो है कि मिडल स्टेट को निकाल दें और फर्स्ट को थर्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई हमारे पास सर्किट भी होगा, कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई सर्किट भी होगा। अब हम सर्किट किसको कह रहे हैं वो जरा गौर से देख लें, यहां पे अंडरस्टैंड करें। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 3 स्टेट्स हैं, स्टेट नंबर 2 है, स्टेट नंबर 3 है और स्टेट नंबर 4 है। स्टेट नंबर 2 पे R1 का लेबल यूज करते हुए आप स्टेट 3 पे जा सकते हैं। स्टेट 3 पे R2 के लूप के साथ आप स्टेट 3 पे रहेंगे और पॉसिबिलिटी है कि R3 आपको मिलेगा तो आप स्टेट 4 पे चले जाएंगे, और स्टेट 4 से आपको R4 रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा तो आप स्टेट नंबर 3 पे चले जाएंगे। अगर एक स्टेट से आप आउटगोइंग एज निकालें किसी दूसरी स्टेट पे और उस स्टेट से अगेन इनकमिंग एज को रिसीव करें उसी फर्स्ट स्टेट के ऊपर, तो इस तरह से एक सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है। आप स्टेट नंबर 3 पे देखें, स्टेट नंबर 3 से आपका एक आउटगोइंग एज जा रहा है स्टेट नंबर 4 के ऊपर, और स्टेट नंबर 4 से अगेन रिवर्स ये दोबारा आपके पास आ रहा है एज अ R4 के तौर पे। तो इस तरह से यहां पे हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है।
सेम इज द केस विद स्टेट नंबर 4। स्टेट 4 पे आप जाके देखें तो वहां भी सेम पॉसिबिलिटी है कि R4 का लेबल जा रहा है स्टेट 3 की तरफ, और स्टेट 3 से R3 का लेबल आपके पास आ रहा है स्टेट 4 के ऊपर। तो इस तरह से यहां भी जो है वो सर्किट बाय डेफिनेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने करना क्या है इसका, हमने दरमियान से स्टेट नंबर 3 को यहां से आउट करना है। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। इसमें ना सिर्फ ये है कि सर्किट है, बल्कि सर्किट के अलावा भी हमारे पास जो है वो मिडिल स्टेट है, और मिडिल स्टेट के ऊपर हमारे पास जो है वो लूप भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें केयरफुली जो है वो इसको देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहां पे आप गौर करें, सपोज आप कर लें आपके R4 जो है उसको आप यहां से आउट करते हैं। इनिशियल में आप स्टेट 2 को इन अ सीक्वेंस, जो हमने बात की थी, 3 स्टेट्स आर इन अ सीक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग स्टेट 2 कनेक्ट है स्टेट 3 से, स्टेट 3 कनेक्ट है स्टेट 4 से। अगर आप इनिशियल में इस R4 लेबल को इग्नोर कर दें तो उस केस में ये प्रीवियस केस बन जाएगा कि जिसमें हमने देखा था कि 3 स्टेट्स जो है वो कनेक्ट है, स्टेट 4 5 से कनेक्ट थी एक लेबल के थ्रू, फिर उसका लूप था, और 5 जो कनेक्ट थी वो 6 के साथ थी, फिर आपने इनको तमाम को सिंगल ट्रांजिशन के साथ कनेक्ट कर दिया था। सेम केस अब हमारे पास आ रहा है। अब हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसका R4 अगर इसको कंसीडर ना करें तो उस केस में स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जाने के लिए R1 को यूज कर रहे हैं, स्टेट 3 पे पॉसिबिलिटी R2 स्टार की है, और इसी तरह स्टेट 3 से आप स्टेट 4 पे जो जा रहे हैं वो R3 को रीड करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको सिंगल ट्रांजिशन के साथ हमने कलर भी कर दिया है ताकि ये क्लियर रहे कहां पे हम चेंज कर रहे हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं दिस इज R1, दिस इज R2 क्लियर एंड कंकैटिनेटेड विद R3। तो ये एक पॉसिबिलिटी जो इसकी थी वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। इसी तरह हमारे पास इसकी जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे सर्किट की थी। तो सर्किट के अकॉर्डिंग आप देख लें कि अब जब हमने स्टेट नंबर 3 को वे ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका यहाँ पे, उसमें स्टेट 4 पे जो सर्किट है वो बेसिकली कैसे बिहेव करता है उसको अब हमने देखना है। तो आप देख सकते हैं स्टेट 4 से स्टेट 3 पे जाने के लिए आप R4 को यूज करते हैं, फिर स्टेट 3 पे रहने के लिए आप R2 स्टार को यूज कर रहे थे, और अगेन रिटर्न बैक होने के लिए आप किसको यूज कर रहे थे, R3 को। सो इन दिस सेंस यू आर बेसिकली जो है वो एलिमिनेट कर रहे हैं स्टेट 3 को, और प्लस जो सर्किट पॉसिबिलिटी थी उसको भी आप जो है वो सॉल्व आउट कर रहे हैं। स्टेट 3 एलिमिनेट जरूर हो गई है, लेकिन आपने जो स्टेट 4 पे उसका सर्किट बन रहा था उसमें स्टेट 3 इन्वॉल्व थी, उसके थ्रू आपने R4, R2 क्लियर और R3 लेवल के साथ जो है उसका आपने सेल्फ लूप बना दिया है। तो जब भी आप सर्किट की बात करेंगे, सर्किट को रिजॉल्व करेंगे, तो लाजमी तौर पे आपको वहां पे जो लूप है उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से अब हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपना प्रोसेस जो है वो ये जो था हमारे पास केस था, कंप्लीट केस था, उसको हम कवर कर चुके हैं। स्टेप 1 2 3 4 कवर कर चुके हैं। फर्दर हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट स्टेट नंबर 3। ओके, इसको आप एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले, हमने जैसे किया भी अभी। फॉर दैट इनिशियली ड्रॉप R4। इनिशियल में हमने कंसिडर किया है कि हम R4 को ड्रॉप करते हैं, R4 ट्रांजिशन को, एंड मेक डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट 4, और स्टेट 2 को डायरेक्टली स्टेट 4 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वो ट्रांजिशन लेबल एज R1, R2 स्टार, R3, और इसको इस लेबल के साथ हम बना रहे हैं। सेकेंडली फिर आप क्या कर रहे हैं, देन कीप इन व्यू द स्टेट नंबर 4 एंड मेक लूप ऑन इट विद ट्रांजिशन लेबल्स R4, R2 स्टार, R3। तो इस तरह से हमने जो है वो अपना प्रोसेस जो है वो उसको कंप्लीट किया है। अब चारों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम एक कंप्लीट केस लें, और उस कंप्लीट केस के अंदर जो है, कंप्लीट केस से मुराद है जिस तरह अभी हमने स्टेप नंबर 4 को यूज किया है कि जिसमें
मोर देन वन स्टेट्स है सीक्वेंस के अंदर है, हमने उसकी मिडल स्टेट्स को भी एलिमिनेट करना है। फर्दर हमने वहां पे क्या करना है, जो पॉसिबिलिटी ऑफ सर्किट है उसको भी रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए इसी स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो है वो हम स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 आप ये भी कह सकते हैं इसको, या सिर्फ स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो है वो एक एग्जांपल है हमारे पास। आपने इस एग्जांपल को जो है वो सॉल्व करना है और खुद से जो है वो इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। फिर जो इसका रिजल्ट होगा, जो इसका सोल्यूशन है, उसके साथ आपने इसको कंपेयर कर लेना है। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है अगेन ये कंप्लीट टीजी नहीं है, ये हमारे पास इसका लेबल भी हम यही कह रहे हैं, कंसीडर द पार्ट ऑफ फॉलोइंग टीजी, सो इट मीन दिस इज नॉट कंप्लीट टीजी, दिस इज द पार्ट ऑफ टीजी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। स्टेट नंबर 2 है, डॉट्स बता रहे हैं कि इससे पहले भी कोई स्टेट है, फिर स्टेट नंबर 3 है और स्टेट नंबर 4 है, और डॉट्स यहां भी बता रहे हैं कि हमारे पास इसके बाद भी कोई स्टेट्स पॉसिबल है। तो ये एक पार्ट ऑफ टीजी है, कंप्लीट टीजी नहीं है। तो यहां पे आपको सर्किट्स भी नजर आ रहे हैं, आपको इन स्टेट्स के ऊपर लूप्स भी नजर आ रहे हैं, आपको इनमें मिडल स्टेट भी नजर आ रही है। अब आपने क्या करना है, आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए कि आपने ना सिर्फ इस मिडिल स्टेट को यहां से निकालना है, बल्कि आपने क्या करना है, इसमें जितनी भी ट्रांजिशंस हैं उन तमाम ट्रांजिशन को सॉल्व आउट करते हुए फाइनली इसको आपने इनिशियली आपने मिडिल स्टेट 3rd निकालनी है, तो 2 और 4 को कनेक्ट करेंगे और फिर आपने उसको भी रिड्यूस करते हुए सिंगल स्टेट के ऊपर लेके आना है। तो ये कैसे है, इसको आप खुद से ट्राई करें, खुद से प्रोसेस करें, पेपर के ऊपर आप इसकी ट्राई करते रहें, पेज के ऊपर इसको बनाएं, ड्रा करें, बार बार ड्रा करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस इसकी करें, क्यों बार बार इसके स्टेप्स जो हैं वो पीछे हम पढ़ के आए हैं उनको अंडरस्टैंड करें। तो उसके बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इजीली जो है वो अपनी इस डायग्राम को प्रोसेस कर पाएंगे और इसका जो रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इसमें से आप फाइंड कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं बार बार आपको ये कहता रहता हूं, उसका मकसद भी यही है कि जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस आप स्टूडेंट्स करेंगे उतना मैक्सिमम रिवॉर्ड आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से मिलेगा। क्योंकि जब तक आप इसमें ऑटोमेटा में प्रैक्टिस नहीं करते प्रोग्रामिंग की तरह, तब तक आप इसकी कंसेप्ट्स को, इसके मॉडल्स को, इसकी डायग्राम्स को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो बी वेरी केयरफुल and try to solve this case, the part of the given TG, which consists of 3 states, state number 2, 3 and 4, and there are plenty of labels are there, plenty of regular expressions are representing the state connections, the R1, R2, R3, R4 and so on to R9, बहुत सारे हैं, आपने अब इसको खुद से सॉल्व करना है। हम अब इसका सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन जो इनिशियल है वो आपने खुद से करना है, यानी आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देखें ये इसकी डायग्राम है, ये इनिशियल डायग्राम है जो हमारे पास है, इसको भी लाजमी तौर पे मैंने यहाँ पे सामने रखा है, अदरवाइज ये कंफ्यूजन होनी थी हमें। यहाँ पे हमने इनिशियल में क्या किया, इसकी स्टेट 3 को यहां से हमने एलिमिनेट किया, स्टेट नंबर 3। ओके, अब जरा गौर करें यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इनिशियली स्टेट नंबर 3 जो है उसको एलिमिनेट किया है। स्टेट नंबर 3 हमारे पास जो है वो यहाँ से हमने इसको आउट किया है। अब इसकी जो पॉसिबिलिटी है ये स्टेट नंबर 2 के ऊपर आप देखें तो एक तो हम इसका लूप यूज कर रहे हैं R1 का। ओके, सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जा रहे हैं यूजिंग R3 का लेबल यूज करते हुए, R5 के साथ लूप है और अगेन हम रिटर्न बैक हो रहे हैं R4 के साथ। सो इट मीन दिस इज अ सर्किट, और सर्किट के लिए हमने क्या किया है, हमने इसमें प्लस किया है कि आप स्टेट 2 पे दो तरह से आप जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 या तो आप R1 को यूज करेंगे प्लस, या फिर आप क्या करेंगे R3 इंटू R5 स्टार इंटू R4, इसके साथ जो है वो आप स्टेट 2 के अंदर रहेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेम पॉसिबिलिटी हमारे पास स्टेट 4 पे भी आपको नजर आ रही है, उसमें आप देख रहे हैं दिस इज R9 के साथ आप इस पे रहेंगे, प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या है सर्किट की,
R8 के साथ आप स्टेट 3 पे जा रहे हैं, फिर R5 का हमारे पास यहाँ पे स्टारिक है, और उसके बाद R7 से रिटर्न बैक हो रहे हैं। सो दिस इज R8, R5 स्टार एंड R7 है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम स्टेट 4 से डायरेक्टली जो स्टेट 4 पे जा रहे हैं, स्टेट 2 से स्टेट 4 पे हम जा रहे हैं, उसमें भी आप देखें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी डायरेक्ट R2 की है, और एक पॉसिबिलिटी आपके पास जो है वो R3, R5 स्टेरिक और उसके बाद R7 की है। तो उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं R2 है प्लस R3, R5 स्टार एंड R7, उसको हमने कनेक्ट किया। एंड सेम इज द केस इन रिवर्स फ्रॉम स्टेट 4 टू स्टेट नंबर 2। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको R6 प्लस R8, R5 स्टार और R4 के साथ जो है वो इसको हम यहाँ पे लेबल आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने मिडिल स्टेट को भी आउट कर दिया है, और उसकी तमाम पॉसिबिलिटीज जो थी उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब हमने स्टेट 2 और स्टेट 4 को जो है वो सिंगल स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, टू एलिमिनेट स्टेट 4 द अबव टीजी कैन बी रिड्यूस्ड टू ओनली स्टेट नंबर 2। इसमें भी हमने कनेक्ट किया है तमाम चीजों को, तमाम ट्रांजिशंस को वन रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू राइट अप किया हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज R1 प्लस R3, R5 स्टार, R4। ये हमने एक सेट हमारे पास है, ये एक पार्ट है आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन का, और इसके साथ आप प्लस कर रहे हैं, यानी कि वो तमाम पॉसिबिलिटीज जो स्टेट 2 से जाते हुए स्टेट 4 के थ्रू सर्किट बनाते हुए अगेन आप स्टेट 2 के ऊपर आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो सर्किट बन रहा था उसको हमने यहाँ पे खत्म किया है उस सर्किट को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज R2 प्लस R3, R5 स्टार, R7, ये हमने राइट अप किया है, इनटू दिस इज R9 प्लस R8, R5 स्टार, R7, और ये हमारे पास जो है वो स्टेरिक है, और उसके बाद जो है वो हम रिटर्न बैक हो रहे हैं R6 प्लस R8, R5 स्टार, R4 के थ्रू। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली वो डिफिकल्ट टास्क जो हमें फील हो रहा था, वेरी इजी वे के अंदर जो है हमने उसको सॉल्व आउट कर लिया है। Now, it is to be noted that to determine the regular expression corresponding to a certain TG, 4 steps have been discussed. This process can be explained by the following particular examples of TG. तो अब चूंकि 4 के 4 स्टेप्स जो है हमने क्लीन थ्योरम पार्ट 2 के जो है उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, अब हम इसमें इसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो है उनको देखेंगे ताकि हम अपने कंसेप्ट को और मैच्योर कर सकें। दिस इज द एग्जाम्पल। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, और एक इनिशियल है, स्टेट 1 है, स्टेट 2, स्टेट 3 है। इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इनिशियल स्टेट 1 है, तो अंडरस्टूड है कि इसका जो स्टेप नंबर 1 है जो हमें ये बता रहा था कि अगर आपके पास टीजी के अंदर एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट हो तो आपने एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास जो है वो एक ही इनिशियल स्टेट है, तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो पहला स्टेप परफॉर्म हो चुका है। सेकंड स्टेप के अंदर मोर देन 1 इनिशियल फाइनल स्टेट्स होंगी, तो वहां पे आपने एक नई फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है, और उसका लेबल फाइनल करके प्रीवियस फाइनल को नॉन फाइनल करना है, और प्रीवियस फाइनल को न्यू फाइनल के साथ आपने एम्प्टी ट्रांजिशन के साथ कनेक्ट कर देना है। अब उम्मीद है कि ये काम आप कर चुके हैं। आपको तमाम एग्जाम्पल के सोल्यूशन यहीं पे मिलेंगे, लेकिन आपने वही बार बार की बात है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद से करने है, और फिर इसको रिलेट करना है यहाँ पे इसके सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केस है हमारा, और इसके अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेट 1 थी, तो इसलिए हमने इसको न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, फाइनल स्टेट हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, और वहां में हमने इसको एम्प्टी के साथ जो है वो लेबल आउट कर दिया। सो टू एलिमिनेट स्टेट 2 एंड 3, अब हमने स्टेट 2 और स्टेट 3 को हमने यहां से आउट करना है, क्योंकि स्टेट 1 डायरेक्टली स्टेट 4 के साथ हमने कनेक्ट करवानी है, तो वहां पे अब मिडल में एक नहीं बल्कि 2 स्टेट्स आ रही हैं, तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपल, एक पाथ स्टेट 1 से 4 पे जाने वाला आपको दे रहा है AAA, एम्प्टी के साथ आप जा रहे हैं, और सेकंड पाथ आपका जो है वो BBA और एम्प्टी के साथ आप जा रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे स्टेट 1 से 4 पे सिंगल ट्रांजिशन H को निकाला है, और स्टेट 4 की तरफ उसको सेंड किया है, और वहां पे हम उसका जो लेबल लगा रहे हैं वो 3 टाइम A एम्प्टी वन साइड, प्लस सेकंड साइड सेकंड चॉइस
ट्रिपल बी ए एम्प्टी के साथ। और एम्प्टी जब भी आइडेंटिटी इसकी प्रॉपर्टी है, जब भी आप इसको कनकेट करेंगे तो वो पार्टिकुलर स्ट्रिंग रहेगी और ये एम्प्टी जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इस तरह से हमने स्टेट 2 और स्टेट 3 को निकाल दिया है। अब हमारे पास जो सेंट्रल स्टेट है वो स्टेट नंबर 1 है, मिडिल स्टेट है। अब हम इसको यहां से आउट करेंगे और इसका आउट करने का बड़ा सिंपल वे है कि आपने इसमें से क्या करना है कि अब मिडिल स्टेट 1 हमने निकाल दी है, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, कनकेट होगा डबल ए प्लस बी स्टार के साथ और वो कनकेट होगा ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए के साथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसका सोल्यूशन है और इस तरह से हमें एक गिवन ट्रांजिशन ग्राफ से हमें एक पार्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट जो है वो मिल चुकी है। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें तमाम की तमाम इसकी जो प्रोसेस है वो क्लियरली जो है वो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल। ये एग्जांपल नंबर 1 थी, अगर आपको याद हो, जहां से हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था कि 2 इनिशियल स्टेट्स होंगी। तो ये वहां पे हमने कंप्लीट सोल्यूशन इसका नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इनिशियल स्टेट्स हैं। हमने यहाँ पे एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है और कनेक्ट किया है, एक न्यू फाइनल स्टेट ली है और उसको भी कनेक्ट करवाया है। सो इस तरह हमने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीटली जो है वो उसको प्रोसेस कर दी है। इसी तरह हमारे पास ये है, आप क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस डायग्राम थी, इसमें आप देखें, जरा गौर करें कि इसमें जो बी और ये जो स्टेट 1 से स्टेट 3 की तरफ आपका लेबल है, बी भी आप जा सकते हैं और डबल ए के साथ भी जा रहे हैं। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो 3 स्टेट पे दोनों इनकमिंग है, तो हम इन दोनों को सम अप करेंगे। और सेम इसी तरह स्टेट 4 पे 2 इनकमिंग ट्रांजिशंस है, एक ए है और एक डबल बी, उन दोनों को आप यहाँ पे सम अप करेंगे। तो यहाँ पे बी प्लस डबल ए और यहाँ पे ए प्लस डबल बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी प्लस डबल ए और ए प्लस डबल बी, इसको आपने यहाँ पे शामिल किया। अब हमारे पास एक पाथ है इनिशियल से फाइनल पे जाने का, ये स्टेट 1 3 के थ्रू, और एक पाथ है हमारे पास स्टेट 2 4 के थ्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कि हमने एम्प्टी कनेक्ट किया है बी प्लस डबल ए के साथ और बी का स्टार है और उसके बाद एम्प्टी है। और सेम पाथ हमारे पास जो सेकंड है वो भी आप देख रहे हैं, एम्प्टी इंटू ए प्लस डबल बी इंटू ए स्टार और एम्प्टी है। अब इन दोनों को भी आप कंबाइन करेंगे तो सिंगल लेबल के ऊपर, सिंगल ट्रांजिशन लेबल के ऊपर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपके सामने है, ये रिजल्ट आप देख सकते हैं क्लियरली। ये अब आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से। इसके बाद न्यू एग्जांपल है, इवन लैंग्वेज की एग्जांपल है। इसके ऊपर अब डिस्कशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। इवन लैंग्वेज क्या है, ये सिंपली उसका टीजी है हमारे पास, और उसमें अब हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका प्रोसेस जो है वो यहाँ पे देखिए। इट इज टू बी नोटेड दैट सिंस द इनिशियल स्टेट ऑफ दिस टीजी इज फाइनल एज वेल एंड देयर इज नो अदर फाइनल स्टेट, सो टू ऑब्टेन अ टीजी विद सिंगल इनिशियल एंड सिंगल फाइनल स्टेट एंड एडिशनल इनिशियल एंड अ फाइनल स्टेट आर इंट्रोड्यूस्ड। तो आपने क्या करना है, एक नई इनिशियल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यहाँ पे एक नई फाइनल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो कैसे पॉसिबल होगा, वो यहाँ पे आप देखें। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक जो इसकी स्टेट नंबर 1 थी जो कि प्लस फाइनल थी, उसका एक इनिशियल हमने बना दिया, एक फाइनल बना दी है और इसको हमने नॉन फाइनल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको एम्प्टी के साथ लेबल किया है, इसको भी एम्प्टी के साथ हमने लेबल किया है और ये उसका सेल्फ लूप है। यहाँ पे पहले हम कॉमा का यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे प्लस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये बात की थी कि हम सॉल्व करने से पहले टीजी को जीटीजी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल ए कॉमा डबल बी, ए बी कॉमा बी ए है। इस फॉर्म के अंदर हमने इसको नोटेट किया है, जबकि यहाँ पे हम जो है इस तरह से हम इसको राइट कर रहे हैं और प्लस सिंबल जो है इसको इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे सर्किट आपको नजर आ रहा है स्टेट नंबर 2 पे, इसको हमने खत्म करना है। तो इसके लिए तमाम जितनी भी इसकी लेवल्स है उसको कंबाइन करेंगे, ए बी प्लस बी ए इंटू डबल ए प्लस डबल बी स्टार इंटू ए बी प्लस बी ए। ये नेक्स्ट पेज पे आपको इसका सोल्यूशन मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। हमने इसको कंबाइन किया है। अब हमने इसमें क्या करना है,
इसमें स्टेट नंबर 1 जो है उसको एलिमिनेट करना है। टू हैव सिंगल लूप एट स्टेट नंबर 1 द अबव टीजी में बी रिड्यूस्ड टू द फॉलोइंग। तो इसके सोल्यूशन के तौर पे हमने स्टेट 3 4 को कनेक्ट किया है और तमाम जितने भी लेबल्स थे उसको हमने डायरेक्टली सिंपली इसी को लिखा है, क्योंकि एम्प्टी तो कनेक्ट होगा इसके साथ और फिर इस पूरे रिजल्ट के साथ एम्प्टी कनेक्ट होगा, लेकिन एम्प्टी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उसको आप राइट अप कर भी सकते हैं और आप उसको ऐसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह फाइनली जो है वो हमने इसका सोल्यूशन जो है वो उसको फाइंड कर लिया है। इसके साथ ही क्लास आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ है। हमने क्लेन थ्योरम के पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया है। वी विल डिस्कस द पार्ट 3 इन नेक्स्ट लेक्चर एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू हैव द मैक्सिमम you have gained the maximum from this lecture, the lecture related to the part 1 and part 2 of the clean theorem। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह प्रोसीड करते चले जाएंगे और आप उम्मीद है कि इसी तरह चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए अपना ऑटोमेटा थ्योरी के सेक्शन से रिलेटेड जितना भी आपका नॉलेज है आप उसको इम्प्रूव करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।